हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं, हमें उसको फैक्टराइज यानी फैक्टर निकाल के लोएस्ट फॉर्म में लाना है। ये बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादातर सम्स हम कॉमन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे x कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से एक x निकल गया तो क्या बचा? ax। और यहाँ पे x निकल गया तो क्या बचा? b। अब देखो यहाँ पे इसका और फर्दर फैक्टर नहीं निकल सकता, तो बस सिंपल है, ये इसका आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें वेरिएबल तो दोनों डिफरेंट है, बट न्यूमेरिकल में हम 7 कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 7 के टेबल में 21 आता है। तो 7 निकल गया तो यहाँ पे बचा p² प्लस 7 3 ज़ा 21 और q²। बस ये हो गया इसका आंसर। थर्ड की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि 2 कांस्टेंट तीनों में है, तो हम उसे कॉमन निकाल लेते हैं। और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्यूब है पर ये 1 1 है, तो हम 1 ही कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ से 2 और x निकल गया तो कितने बचे? x² प्लस यहाँ पे 2x निकल गया तो y² प्लस यहाँ पे 2x निकल गया तो z² हो गया। है ना आसान? बस हमें टर्म में से क्या कॉमन निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक में जैसे क्वेश्चन दिया है ऐसे ही हम कॉमन निकाल लें, कहीं में हमें रीअरेंज भी करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो ये जो टर्म है इसमें से हम m² कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? a प्लस बी। और यहाँ पे ये टर्म में से हम n² कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? b प्लस ए। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे b प्लस ए है, तो वो दोनों सेम तो हुए नहीं, तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हम इसे अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे? ये तो सही है a प्लस बी, यहाँ पे हम इस टर्म को आगे ले लेंगे। अब हम निकालेंगे दोनों की पेयर बना के, तो यहाँ पे कॉमन निकला m², तो a प्लस बी, और यहाँ पे कॉमन निकला n², तो यहाँ पे भी a प्लस बी हो गया। अब ये 4 टर्म थी, उसमें से हमने 2 टर्म बनाई। अब वापस हम कॉमन निकालेंगे ये 2 पेयर करके, तो ये और ये दोनों पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा? a प्लस बी कॉमन निकलेगा। तो अब यहाँ पे बचा m² प्लस यहाँ पे बचा n², तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे हमें रीअरेंज करना पड़ा। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये एक टर्म ले लेते हैं, और ये अब ये l है, दोनों में l है, तो हम यहाँ पे l कॉमन निकाल देते हैं। तो इसमें क्या रहेगा? m प्लस l तो निकल गया, तो कुछ नहीं तो 1 बचता है, प्लस ये तो m प्लस 1 है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, तो कुछ नहीं तो 1 कॉमन निकलता है, और m प्लस 1। अब ये 2 पेयर में से कॉमन क्या निकलेगा? m प्लस 1, तो क्या बचा? l प्लस 1 हो गया हमारा सम खत्म। अब यहाँ पे देखें तो ये तो y प्लस z दोनों में कॉमन निकल ही रहा है, तो हम निकाल देंगे y प्लस z। अब इसमें से y प्लस z निकल गया तो बचा y और प्लस 9। है ना आसान? बस हमें सम को अच्छे से स्टडी करना है, ताकि हमें पता चले क्या कॉमन निकल रहा है क्या नहीं निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे हम देखें
तो अगर ये दो की पेयर बनाते हैं तो इसमें से कॉमन निकलता है 5y, क्योंकि 25 के टेबल में 20 आता है, और y अगर 5y हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे y बचेगा माइनस, और यहाँ पे 5 4 24 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा y -4। अब हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों में से z और 2 कॉमन निकलता है, तो यहाँ पे बचेगा 4 और वहाँ पे या y, तो ये उल्टा हो गया। तो इसके लिए हमें ये पूरी टर्म को रीअरेंज करना पड़ेगा। 5y² - 20y प्लस 2yz -8z। अब हम पेयर बना के देखते हैं। कॉमन निकलेगा 5y, तो यहाँ पे y बचा माइनस की साइन, 5 4 20 प्लस इसमें से निकला 2 और z कॉमन, तो बचा y प्लस माइनस माइनस 2 4 8। हो गया ना सेम कॉमन। अब इन दोनों में से y -4 और 5y प्लस 2z हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10ab 4a और यहाँ पे है 5b प्लस 2। तो यहाँ पे हम इन दोनों की पेयर बना के देखते हैं कि इसमें से a कॉमन निकलेगा और दोनों इवन है तो 2, तो 2a कॉमन निकले तो यहाँ पे बचता है 5b और यहाँ पे 2 2 4, तो ये 5b और 2 हैं, तो हम यहाँ पे कोई रीअरेंज नहीं करेंगे। इनमें से 2a कॉमन निकालेंगे तो 2 5 10, तो 5 बचा, a तो निकल गया तो बचा b, प्लस a तो कॉमन निकल गया और 2 2 4, प्लस की साइन, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 लिखेंगे, और 5b प्लस 2। वापस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, 5b प्लस 2 और बचा 2a प्लस 1। हो गया हमारा सम कंप्लीट। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके अंदर y कॉमन निकलेगा और ये दोनों इवन है तो 2y कॉमन निकलता है, तो बचता है यहाँ पे 3x माइनस 2, जबकि यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2 माइनस 3x उल्टा होगा, तो हम यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। 6xy माइनस 4y माइनस 9x प्लस 6। अब हम कॉमन निकाल के देखते हैं। 2 कॉमन निकलेगा और y, तो 2 3 6 3 आया और x माइनस 2 2 4, y तो कॉमन निकल गया। यहाँ पे माइनस 9 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 9x प्लस माइनस माइनस 3 2 6। अब देखो सिमिलर टर्म हो रही है, तो कॉमन निकला 3x माइनस 2, तो बचा 2y माइनस 3। है ना आसान, बस हमें क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।